नमस्ते बच्चों, आप लोग कैसे हैं? अच्छे होंगे। बच्चे लोग की डिमांड पे मैथमेटिकल टूल्स आज हम डिस्कस करें। इसमें पहला टॉपिक है डिफरेंशिएशन। क्योंकि बच्चों अब इसके आगे जब पढ़ाएंगे एक्सेलरेशन और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी या तो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, तो उसमें डिफरेंशिएशन का यूज आएगा, इंटीग्रेशन का यूज आएगा। इसीलिए बच्चों सबसे पहले हम मैथमेटिकल टूल्स के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद आगे टॉपिक पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएशन को बच्चों पढ़ने से पहले स्लोप क्या होता है उसके बारे में जानना ज़रूरी है। स्लोप क्या होता है उसके बारे में जानना ज़रूरी है। तो पहले बच्चों सबसे पहले स्टार्ट करते हैं स्लोप। क्या स्टार्ट करते हैं? स्लोप। तो बच्चों स्लोप क्या होता है कोई बता सकता है? स्लोप क्या होता है बच्चों? देखो, मान लीजिए एक ग्राफ है, इधर है एक्स, इधर है वाई। क्या है? एक्स और वाई। अब बच्चों यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन खींचते हैं। अगर बच्चों स्लोप क्या होता है, एक से इसी से tan थीटा। अगर यहाँ से हम tan थीटा लेके चलेंगे, क्या चलेंगे? tan थीटा। तो अगर बच्चों यहाँ हम tan थीटा लेके चलेंगे, tan थीटा, तो ये क्या कहलाएगा बच्चों? स्लोप कहलाएगा। क्या कहलाएगा? स्लोप कहलाएगा। क्या कहलाएगा बच्चों? स्लोप कहलाएगा। tan थीटा ही क्या कहलाएगा? स्लोप कहलाएगा। अगर मान लीजिए बच्चों यहाँ पर, तो यहाँ पे एक इसको पहले ड्रॉ करो, यहाँ से यहाँ थीटा लेके चलो, ये भी क्या कहलाएगा? स्लोप कहलाएगा। तो बताओ बच्चों इसका सबका स्लोप बताओ कैसा है? कांस्टेंट है कि नहीं? सबका स्लोप बताओ इसमें बच्चा स्ट्रेट लाइन में कैसा है? कांस्टेंट है कि नहीं? तो स्लोप को बच्चों क्लास 10th में एम से भी डिनोट करते थे। तो कैसा स्लोप है बच्चा? कांस्टेंट स्लोप है। कैसा स्लोप है? कांस्टेंट। अब बच्चों देखो, अगर यही क्वेश्चन को अगर मान लिया जाए, अगर एक ऐसा रहता, क्या रहता? इसे इधर वाई, इधर है एक्स। अगर बच्चों ये कर्व लाइन आता, तो इसका स्लोप निकालना चाहेंगे तो कैसे निकलेगा? अगर यहाँ का स्लोप निकालना चाहेंगे तो यहाँ का स्लोप बच्चों यहाँ पे क्या हो जाएगा? θ1 आएगा। यहाँ का स्लोप निकालेंगे तो यहाँ का स्लोप θ2 आएगा। अगर यहाँ का स्लोप निकालना चाहेंगे तो यहाँ का स्लोप θ3 आएगा। तो एक चीज़ यहाँ पे बताओ कि θ1, θ2 और θ3 तीनों यहाँ पे अलग अलग आ रहा है कि नहीं? इसका एंगल ज़्यादा है, इसका एंगल कम है, इसका एंगल और कम है। तो मतलब कि इसमें थीटा बार बार क्या हो रहा है बच्चों? चेंज हो रहा है। जब थीटा चेंज होगा इसका मतलब स्लोप भी क्या होगा? चलो, क्योंकि tan थीटा क्या करता है, यहाँ पे कोई टेंजेंट लाइन ड्रॉ करेंगे जो टच करते हुए कर्व लाइन को जाए, तो उसी को tan थीटा कहेंगे। तो यहाँ पे tan थीटा क्या होगा बच्चों? tan थीटा स्लोप क्या कहलाएगा? स्लोप क्या कहलाएगा? वेरिएबल कहलाएगा। क्या कहलाएगा? वेरिएबल। तो इसमें वेरिएबल स्लोप कैसा? दो तरह का पढ़ें। पहला चले स्लोप कांस्टेंट रहेगा, दूसरा स्लोप कैसा रहेगा बच्चों? वेरिएबल रहेगा। ठीक है। आज जब स्लोप जान जाएंगे तब पता चलेगा डिफरेंशिएशन क्या है। तो पहले स्लोप के बारे में जानकारी होना चाहिए। ये क्लास 10th में पढ़ा होगा बच्चों, ये भी पढ़ा होगा, लेकिन याद नहीं है, फिर भी हम बता दिए। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। अब सुनो, अब आगे बच्चों, अब इसके बाद इतना नोट करो, उसके बाद आगे पढ़ाते हैं। देखो बच्चों, अगर इधर है एक्स, इस साइड है वाई। ठीक है बच्चों, कोई स्ट्रेट लाइन इस पर हम ड्रॉ कर रहे हैं। यहाँ से बच्चों अगर इसका स्लोप निकालेंगे तो ये tan थीटा कहलाएगा स्लोप। बताओ, ये tan थीटा स्लोप कहलाएगा। बताओ बच्चों, स्लोप कहलाएगा tan थीटा। अगर बच्चों यहाँ पर एक पॉइंट ले लिए, पॉइंट 1 ले लिए, एक यहाँ पर पॉइंट ले लिए 2, ताकि यहाँ के बच्चों अगर हम स्लोप निकालना चाहेंगे तो इसका भी स्लोप यहाँ से यहाँ tan थीटा होगा। क्योंकि अभी हम बताएं थे बच्चों कि इसका स्लोप कैसा रहता है? कांस्टेंट रहता है। स्लोप कैसा रहता है बच्चों? कांस्टेंट रहता है। तो इसका भी tan थीटा लेंगे तो दोनों में कोई दिक्कत नहीं है। तो tan थीटा लेंगे बच्चों, तो अगर मान लीजिए tan थीटा का वैल्यू निकालना है तो यहाँ से अगर ये 1 पॉइंट कोमा दिया हुआ है बच्चों x1, y1, ये दिया हुआ है बच्चों x2, y2, तो इसका बताओ बच्चों इसका लेंथ क्या होगा, इसका लेंथ क्या होगा? तो बच्चों इसका लेंथ क्या होगा, इसका लेंथ क्या होगा, उसे निकालना है। तो पहला बच्चों अगर मान लीजिए इसको हम फिगर बड़ा करके यहाँ ड्रॉ करते हैं, तो बच्चों ये थीटा है तो कितना होगा सोचो। अगर बच्चों ये है x1, क्या है? x1 दिया हुआ, ये क्या है दिया हुआ? y1। क्या दिया हुआ बच्चों? y1 दिया हुआ। ये क्या दिया हुआ बच्चों? ये दिया हुआ है x2। ये क्या दिया हुआ है? y2। तो ये कितना होगा? y2 माइनस y1 कितना हुआ? ये y2 1 पॉइंट है, यहाँ पे 1 पॉइंट है, यहाँ पे 2 पॉइंट है। y2 माइनस y1 होगा, यहाँ पे क्या होगा बच्चों? x2 माइनस x1। क्या होगा बच्चों? x2 माइनस x1 होगा। ठीक है, तो निकल गया।
तो यहाँ पर अगर tan थीटा का वैल्यू निकालना है तो क्या होगा बच्चों, y2 माइनस y1 और x2 माइनस x1। ठीक है बच्चों, तो इसका स्लोप निकल गया। इसका स्लोप कैसा है, कांस्टेंट है। इसका स्लोप कैसा है बच्चों, कांस्टेंट है। ठीक है, इसका स्लोप कैसा है, कांस्टेंट है। अब बच्चों अगर यही क्वेश्चन को अगर वेरिएबल में निकालना चाहेंगे, जैसे अब बच्चों ये रहा है क्वेश्चन, तो इसका स्लोप निकाल गया हमेशा कांस्टेंट। अब एक क्वेश्चन ऐसा रहेगा, यहाँ पे है y, यहाँ पे है x। तो बच्चों अगर ये कर्व लाइन है, अगर ये कर्व लाइन है तो इसका स्लोप निकालना चाहेंगे बच्चों, तो यहाँ पे कोई टेंजेंट डॉट डाल देंगे तो ये हो जाएगा थीटा। यहाँ पर अगर निकालना चाहेंगे तो ये हो जाएगा क्या बच्चों, ये भी थीटा अलग होगा, थीटा 1 होगा, थीटा 2 होगा। यहाँ पर डालेंगे बच्चों एक टेंजेंट लाइन, ये हो जाएगा थीटा 3। बताओ बच्चों इसमें हमेशा जो टेंजेंट लाइन ले रहे हैं या जो tan थीटा ले रहे हैं, स्लोप वेरिएबल हो रहा है कि नहीं। तो इसका जो स्लोप निकालेंगे हैं, स्लोप निकालेंगे कोई पॉइंट कोई भी पॉइंट पे निकाल रहे हैं बच्चों, तो इसका कैसा आ रहा है, वेरिएबल आ रहा है। कैसा आ रहा है, वेरिएबल आ रहा है। तो बच्चों कांस्टेंट था तो उसका तो निकालने का मालूम था, y2 माइनस y1 x2 माइनस x1। बच्चों इसी को कभी कभी बोलते हैं डेल्टा y अपॉन डेल्टा x। ठीक है बच्चों, क्योंकि बड़ा चेंज है, पता चल रहा है ना चेंज। इसमें देखो, इसमें बच्चों अगर निकालेंगे तो थीटा 1 थीटा 2 अलग अलग, तो वेरिएबल इसका आ रहा है स्लोप। तो इसी को पढ़ना है, इसी को हम पढ़ सकते हैं, इसी को हमको पढ़ना है। ठीक है बच्चों, अब इसको नोट डाउन करो बच्चों। देखो बच्चों, अब जो वेरिएबल वाला हम बता रहे थे बच्चों कि वेरिएबल वाला बनाना है। अब देखो जैसे इसका ग्राफ इस टाइप से रहा, क्या रहेगा, कर्व रहा, इधर है y, इधर है x। अगर बच्चों बताओ अगर यहाँ पर 0.1 है, यहाँ पर 0.1 है, तो इसका जो अगर स्लोप निकालेंगे बच्चों, तो इसका स्लोप ऐसे निकालेंगे क्योंकि यहाँ पर टेंजेंट डालेंगे। अगर यहाँ पे 0.2 है बच्चों, तो इसका स्लोप निकालेंगे, तो इसका स्लोप ऐसे निकालेंगे। तो इसका स्लोप दोनों का अलग अलग आया कि नहीं बच्चों, अलग अलग आया। तो इसी को तो पढ़ना है। तो अगर अगर 1 और 2 के बीच में अगर बच्चों अगर इसको अगर 1 और 2 पॉइंट को बीच को बच्चों मिलाएंगे, तो बताओ ये बच्चों टेंजेंट जा रहा है, कट हो रहा है कि नहीं, कट हो रहा है कि नहीं, तो फिर तो स्लोप निकलेगा नहीं, क्योंकि स्लोप होता है टेंजेंट। तो बच्चों इसके लिए एक कंसेप्ट है जो हम लोग पढ़ते हैं, क्या, डिफ्रेंशिएशन। क्या पढ़ते हैं, डिफ्रेंशिएशन। क्या, उससे छोटा। अगर बच्चों बताओ यही ना ग्राफ है बच्चों, अगर इसको यहाँ से दिया हुआ, अगर ये बच्चों ये पॉइंट दिया हुआ 1, ये पॉइंट दिया हुआ 2, अगर बताओ बच्चों अगर ये 0.1 को अगर हम पूरा पास लेके चल जाएंगे, यहाँ पे लिख देते हैं 0.1 को अगर 0.2 के पास पूरा लेके चल जाएंगे, 0.1 को अगर 2 के पास पूरा लेके चल गए ना, हम पूरा नज़दीक एकदम पूरा दम उसके बगल में दम छोटा 0.00000 इतना नज़दीक लेके चला है कि अगर इस दोनों को मिला है तो एक टेंजेंट बन जाए। क्या बन जाए, टेंजेंट बन जाए। तो टेंजेंट बनता है तो उसमें स्लोप निकालने के लिए जानते ही हैं, तब क्या ज़्यादा पास लेके चल जाए। अगर बताओ बच्चों अगर ये वाला यहाँ वाला पॉइंट यहाँ पे अगर ये वाला पॉइंट यहाँ पे लेके चल जाएंगे तो ये पूरा पास गया। तो इसको अगर फिगर को जूम करके देखते हैं, तो फिगर को जूम करेंगे बच्चों तो यहाँ पर 0.1 मिलेगा, यहाँ पर 0.2 मिलेगा, और यहाँ पर क्या मिलेगा, थीटा, क्योंकि यही ना बन रहा है। क्योंकि यहाँ पर अगर ये वाला पॉइंट को बच्चों इसको मिटा देते हैं, अगर ये वाला पॉइंट को 1 को अगर यहाँ पर 2 पे लेके चल जाएंगे तो एक ऐसी लाइन बनेगा। तो ये वाला जो हाइट है, ये वाला इसके बीच में क्या बनेगा, थीटा एंगल बनेगा। कितना बनेगा बच्चों, थीटा एंगल बनेगा। आप इसमें हम निकालना चाहते हैं तो अगर ये बच्चों दिया हो x1, y1, और दिया रहेगा x2, y2, तो अगर O1 को एकदम पूरा एकदम O1 को लिखते हैं वेरी वेरी क्लोज, O1 को एकदम 2 के पास वेरी वेरी क्लोज लेके जा रहे हैं। क्या लेके जा रहे हैं बच्चों, एकदम क्लोज, एकदम पूरा उसको नज़दीक। कितना लेके जा रहे हैं बच्चों, वेरी वेरी क्लोज, एकदम बहुत नज़दीक लेके जा रहे हैं। क्या लेके जा रहे हैं, बहुत नज़दीक लेके जा रहे हैं। जब बहुत नज़दीक लेके चल जाएंगे बच्चों, तब बताओ जो ये y में चेंज होगा, ये वाला y में जो चेंज होगा बच्चों, तब y2 माइनस y1 चेंज होगा। बताओ, तो बहुत अगर ये वेरी वेरी क्लोज लेके तो एकदम 0 के बराबर नहीं हो जाएगा, 0.0001। अगर बताओ x2, x1, अगर इसको पूरा क्लोज लेके चल जाएंगे तो ये भी 0 के बराबर होगा कि नहीं। तो इसी 0 को बच्चों लिखने के लिए एकदम 0 को जो हम लोग पढ़ते हैं dx, छोटा से क्या लिखते हैं dy हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा dx।
तो इसी को डिफ्रेंशिएशन बोलते हैं। छोटा एकदम छोटा चेंज निकालने के लिए, कोई पॉइंट पे निकालने के लिए या छोटा चेंज निकालने के लिए क्या करते हैं, डिफ्रेंशिएशन करते हैं। डी बाई और डी एक्स के लिए निकालते हैं, डी बाई और डी एक्स के लिए निकालते हैं। तो ये कितना, तो इसको tan थीटा का निकालेंगे बच्चों, यहाँ से tan थीटा का वैल्यू निकालते हैं, tan थीटा का वैल्यू निकालते हैं। तो अगर यहाँ से tan थीटा निकालते हैं, tan थीटा क्या हो जाएगा, डी बाई बटा डी एक्स होगा ना बच्चों, क्यों, क्योंकि छोटा चीज़ निकालते हैं। तो डी बाई बटा, बताओ बच्चों यही डी बाई ना है, ये डी बाई कितना है बताओ, बाई 2 माइनस बाई 1, तब इसको कितना क्लोज लेके गए हैं। और डी एक्स कितना है, x2 माइनस x1, कहाँ लेके गए हम, क्लोज लेके गए हैं। यही tan थीटा कहलाता है, यही क्या कहलाता है, स्लोप। यही क्या कहलाता है, स्लोप। यही क्या कहलाता है बच्चों, स्लोप। यही क्या कहलाता है, स्लोप। tan थीटा को क्या कहलाता है, स्लोप। तब बताओ यही tan थीटा डी बाई बटा डी एक्स स्लोप कहलाता है। यही स्लोप जो हम लोग पढ़ेंगे डिफ्रेंशिएशन में, यही स्लोप हम लोग पढ़ेंगे डिफ्रेंशिएशन में क्या होता है। तो इसको बच्चों नोट करो, इसके बाद आगे इसको बताते हैं। ठीक है बच्चा, स्क्रीनशॉट ले लो। देखो बच्चों, अभी हम बताए हैं डी बाई बटा डी एक्स क्या कहलाता है बच्चों, स्लोप ऑफ ग्राफ ऑफ बाई वर्सेस एक्स, स्लोप ऑफ ग्राफ बाई वर्सेस एक्स का। तो यही क्या करता है, डी बाई डी एक्स कहलाता है। यही क्या मान पढ़ते हैं अभी, डिफ्रेंशिएशन। बच्चों अब इसका मतलब हम दो चीज़, यही स्लोप बच्चों tan थीटा कहलाता है कि नहीं बताओ, tan थीटा यही कहलाता है कि नहीं, tan थीटा बताओ बच्चों क्या होता है, बाई 2 माइनस बाई 1 बटा x2 माइनस x1 होता है। इसी को बच्चों छोटा चेंज के लिए अगर वेरी क्लोज लेके जाएंगे बच्चों तो क्या कहलाएगा, डी बाई। अगर इसको तो छोटा चेंज के लिए लेके जाएंगे बच्चों तो क्या कहलाएगा, डी एक्स। समझे ना, तो यही कहलाता है, यही याद रखना है। मेन चीज़ देखो बच्चों, इतना चीज़ में जो अभी पढ़ना है फिजिक्स, अभी जितना भी हम डिफ्रेंशिएशन पढ़ाएंगे ना बच्चों, जो फिजिक्स में यूज होगा वही, किसी के मैथ में इसको डिटेल में पढ़ाते हैं, और फिजिक्स में जो यूज है, क्योंकि हम लोग का फिजिक्स में यूज करना है, तो फिजिक्स मैथमेटिकल रूल लिख दे। फिजिक्स में इसके पहले वेक्टर भी पढ़ा चुके हैं, अब या डिफ्रेंशिएशन पढ़ा है तो वही चीज़ पढ़ाएंगे बच्चों। तो tan थीटा इससे क्या पता चल रहा है बच्चों, इसको दो भाषा में बोलता है बुक में। कोई क्या बोलेगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ बाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, मतलब कि बच्चों बाई में कितना चेंज हो रहा है एक्स के रिस्पेक्ट में वो बताता है। दूसरा चीज़ बताता है बच्चों वही स्लोप बताता है, स्लोप ऑफ ग्राफ। क्या बताता है बच्चों, स्लोप ऑफ ग्राफ ऑफ वाई वर्सेस एक्स, यही दो चीज़ बताता है। तो इतना चीज़ बच्चों कंसेप्ट में डिफ्रेंशिएशन के एक चीज़ याद रखने की ज़रूरत है। पहला चीज़ याद रखने की ज़रूरत है बच्चों कि डी बाई बटा डी एक्स किसके लिए निकालते हैं, छोटा चेंज के लिए। बड़ा चेंज के लिए क्या निकालते हैं बच्चों, बाई 2 माइनस बाई 1 x2 माइनस x1। ठीक है बच्चों, tan थीटा। डिफ्रेंशिएशन क्या होता है बच्चों, कुछ नहीं होता, एक तरह का क्या है, स्लोप है। क्या है, स्लोप है। कर्व लाइन का स्लोप हम लोग, कांस्टेंट लाइन का स्लोप बच्चों हम लोग 10th में पढ़े, स्लोप निकालना फार्मूला पढ़ा होगा बच्चों, बाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। स्ट्रेट लाइन का स्लोप पढ़ा है ना बच्चों, तो ये एम क्या कहलाता है, स्लोप कहलाता है। एम क्या कहलाता है बच्चों, स्लोप कहलाता है। तो अभी जो 12th में पढ़ना है बच्चों, 12th में पढ़ना है ये कर्व लाइन का, तो डी बाई बटा डी एक्स छोटा चेंज, कुछ टाइम पे चेंज, इंस्टेंटेनियस जैसे पढ़ना है बच्चों, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। फिर पढ़ना रहेगा बच्चों इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। फिर और कुछ पढ़ना रहेगा वेरिएबल में, तो इसको डिफ्रेंशिएशन के थ्रू जानना जरूरी है। वेक्टर डिफ्रेंशिएशन के थ्रू बहुत सारा क्वेश्चन बनता है बच्चों। ठीक है, तो उसके बाद बच्चों अभी इसके बाद क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन कराते हैं बच्चों जो फिजिक्स में यूज होगा वही क्वेश्चन कराएंगे। ठीक है, तो पहला बच्चों का क्वेश्चन कराएंगे, अगर बाई इक्वल टू रहेगा बच्चों 10, क्या रहेगा, बाई इक्वल टू 10, तो इसको बताओ बच्चों डी बाई बटा डी एक्स कितना होगा, ये निकालना है। कैसे निकलेगा बच्चों, देखो अगर बाई इक्वल टू बच्चों अगर कोई कांस्टेंट दिया रहेगा, क्या दिया रहेगा, कांस्टेंट। अगर बाई इक्वल टू कोई कांस्टेंट है, अगर बाई इक्वल टू कोई कांस्टेंट है तो इसका डिफ्रेंशिएशन बच्चों हमेशा 0 होता है। देखो बच्चों कैसे होता है, क्या होता है, उसको पूरा मैथ में चैप्टर में बताया जाता है, हम बताते हैं मैथ में, लेकिन बच्चों अभी हम सिर्फ फिजिक्स पढ़ा रहे हैं। तो डी बाई बटा डी एक्स क्या होगा बच्चों, 0 होता है। अब बच्चों सर जेड 0 होगा मतलब कि बच्चों क्या हुआ, tan थीटा 0 हुआ बच्चों। जब tan थीटा 0 हो गया का मतलब क्या बच्चों, थीटा 0 हो गया। क्या हो गया, थीटा 0 हो गया, थीटा 0 हो गया। अब इसको ग्राफ से समझते हैं। अगर बच्चों यहाँ पे कोई एक्स है, यहाँ पे बाई एक्सिस है, एक्स और वाई है। ठीक है, अगर बच्चों इसका मतलब कि इसका स्लोप कैसा है, 0। स्लोप निकालना है पहले। अगर ये 5 है, अगर दिया हुआ है ना बच्चों, बाई इक्वल टू क्या है, 10 है। अगर ये 10 है मतलब कि यहाँ पे 5 होगा, तो इसका स्लोप बताओ tan थीटा बच्चों, यहाँ पर क्या होगा, tan थीटा इसका क्या 0 होगा कि नहीं, क्यों, क्योंकि एक्स एक्सिस स्लोप थीटा 0 होगा, और 0 आ भी रहा है।
स्लोप निकल गया। तो हमेशा कांस्टेंट का ग्राफ कैसा होता है बच्चों, कांस्टेंट का अगर पूछेगा डिफरेंशियल कितना होता है 0, पहला फार्मूला कांस्टेंट का डिफरेंशियल क्या होता है 0। तो ये याद रखना है, ये याद रखना है, पहला चीज़ याद रखना, कांस्टेंट का डिफरेंशियल कितना होता है 0। अब इसी तरह से बच्चों सेकेंड इतना नोट करो, उसके बाद सेकेंड फार्मूला बताते हैं। देखो बच्चों सेकंड फार्मूला हमारा है, अगर कोई क्वेश्चन रहेगा y इक्वल टू एक्स के पावर n, y इक्वल टू एक्स के पावर n रहेगा बच्चों। अगर y इक्वल टू एक्स के पावर n रहेगा बच्चों तो इसका डिफ्रेंशिएशन करना है dy बटा dx। इसको कैसे करेंगे बच्चों, सबसे पहले बच्चों इसको n जो पावर है इसको गुना में लिख कर देंगे और आगे बाहर में क्या कर देंगे लिख देंगे। फिर बच्चों x को x रह देंगे। अब n के पावर जितना रहेगा बच्चों उससे 1 घटा देंगे, जितना रहेगा उससे 1 घटा देंगे, हो गया। बस इतना नॉर्मल क्वेश्चन। इस एग्जाम्पल से बच्चों इसका एग्जाम्पल नंबर पहला देते हैं। अगर x के पावर 6 रहेगा बच्चों तो इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे d, अगर y इक्वल टू एक्स के पावर 6 है तो इसको निकालेंगे dy बटा dx। तो इसको क्या होगा बच्चों dy बटा dx, तो dy क्या x के पावर 6 बटा dx करेंगे। तब कभी बोले थे बच्चों अगर dy बटा dx अगर x के पावर नहीं तो क्या करेंगे 6 को बाहर ले लेंगे और x को x रह देंगे और 6 में से 1 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा आंसर इसका कितना हो जाएगा 6 इंटू एक्स के पावर 5। ठीक है बच्चों। इसी तरह से सेकंड नंबर क्वेश्चन, अगर ये y इक्वल टू एक्स के पावर q रहेगा तो कैसे बनाएंगे बच्चों, 1 मिनट का टाइम देते हैं, मतलब पॉज वीडियो पॉज करके लिखना बच्चों, पॉज कर लेना लिखना। ठीक है बच्चों। अब आगे अगर dy बटा dx रहेगा, dy बटा dx रहेगा, इसको निकालना है बच्चों। तो क्या करेंगे बताओ, पहले इसको क्या करेंगे थीटा को बाहर लेके चलाएंगे, x लिखेंगे, फिर इस पर 3 में से 1 घटा देंगे तो कितना होगा बच्चों 3x²। इसी तरह से तीसरा एग्जाम्पल बच्चों, तीसरा एग्जाम्पल अगर रहेगा x के पावर हाफ रहेगा, x के पावर हाफ रहेगा तो इसको कैसे निकालेंगे dy बटा dx निकालना है, dy बटा dx निकालना है। तो इसको कैसे निकालेंगे बच्चों, पहले देखो हाफ के हाफ रह देंगे, x के पावर हाफ -1 कर देंगे, कितना आ गया बच्चों हाफ। x के पावर अगर हाफ करेंगे तो 2 LCM ले लेंगे तो कितना हो जाएगा -हाफ, कितना हो जाएगा बच्चों -हाफ, कितना हो जाएगा। अब इसको कैसे है जिससे हम देखो बताते हैं, 2 LCM लेंगे 1 - 2 कितना होगा -1/2, इसीलिए यहाँ पर लिख दें -1/2। ओके कोई दिक्कत नहीं है। चौथा नंबर बच्चों, चौथा नंबर क्वेश्चन, अगर x के पावर अगर बच्चों x के पावर y इक्वल टू रहेगा रूट x के पावर 5 तो कैसे करेंगे बच्चों बताओ। थोड़ा सा क्वेश्चन यहाँ से आने लगा, कुछ नहीं करेंगे बच्चों, dy बटा dx निकालना है, क्या दिक्कत है। देखो बच्चों जब भी q रहेगा q को इसको लिख सकते हैं x के पावर 5 को 1/3, ये सब तो 7-8 में पढ़ना है बच्चों, पावर सो रहे इंडेक्स। तभी क्या होगा x के पावर 5/3। अब इसका डिफ्रेंशिएशन पहले करेगा, सॉरी बच्चों यहाँ से इसको पहले तोड़ेंगे तो x के पावर क्या आ जाएगा बताओ बच्चों 5 1/3। तो इसको क्या करेंगे बच्चों x के पावर 5/3। ठीक है, यहाँ पर डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो पहले 5/3 बाहर चलेगा बच्चों इंटू x के पावर 5/3 - 1 पूरा करेंगे तो 5/3 x कितना हो जाएगा बच्चों, 5 में से 3 जाएगा कितना हो जाएगा 2, तो 2 के पावर क्या बचेगा 3। इसको नोट डाउन करो बच्चों, इसको नोट डाउन करो, उसके बाद आगे बताते हैं। देखो बच्चों 2 रूल हम पढ़ा चुके हैं, तीसरा रूल बोर्ड पे दिया हुआ है, उस पर कुछ क्वेश्चन दे दिए हैं। चौथा रूल, पाँचवा, छठा, 6 रूल आज हम बता देंगे बच्चों। उसके बाद बहुत सारा इंटीग्रेशन ट्रिगो का रूल आएगा, उसको कुछ बता देंगे। उसके बाद तुमको बच्चों इसमें और बहुत कुछ क्या पढ़ाएंगे मैथमेटिक्स में, बाकी फिजिक्स में, मैथमेटिक्स में तो डिटेल में पढ़ाएंगे बच्चों। फिजिक्स में इतना से ज़्यादा यूज नहीं आ सकता, कुछ आएगा तो फिजिक्स में हम डील करेंगे, आज इतना के बारे में हम पढ़ते हैं। देखो बच्चों अगर y इक्वल टू x रहेगा, क्या रहेगा बच्चों, अगर y इक्वल टू क्या रहेगा x रहेगा, y इक्वल टू क्या रहेगा x रहेगा, तो इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होगा। तो बच्चों बताओ, हम ये तो पढ़े ना, अगर y इक्वल टू x रहेगा, y इक्वल टू x के पावर n रहेगा तो इसका डिफ्रेंशिएशन पढ़े बच्चों n इंटू एक्स के पावर n -1 पढ़े बच्चों।
एक्स पावर तो एन इंटू एक्स पावर एन माइनस वन। तो इसी तरह से बच्चों अगर इस पर कुछ नहीं तो पावर वन है, कुछ नहीं है तो इस पर पावर वन है तो क्या कहलाएगा बताओ, वन कहलाएगा। तो एक्स के पावर क्या कहलाएगा बच्चों, वन माइनस वन। तो कितना होगा, वन गुना क्या होगा, एक्स के पावर जीरो क्या कहलाता होगा। तो कोई भी चीज़ से याद रखना बच्चों, कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन जीरो और y बराबर एक्स का डिफ्रेंशिएशन वन, क्या रहेगा डिफ्रेंशिएशन वन। इसको याद रखना है, बहुत यूज आएगा बच्चों, इसको VVI मान लो, बहुत यूज आएगा, याद हो जाता है, क्या याद हो जाएगा। जैसे क्वेश्चन बच्चों, जैसे पहला क्वेश्चन है, यहाँ पे क्वेश्चन दिए हैं, अगर y इक्वल टू 5/x है, y इक्वल टू कितना बच्चों 5/x, इसको डिफ्रेंशिएशन करेंगे। तो देखो बच्चों 5 है कांस्टेंट, अब बताओ जब भी क्वेश्चन अगर मल्टीप्लाई में रहेगा तो मल्टीप्लाई को क्या कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं, कांस्टेंट वाला मल्टीप्लाई को। तो 5 को अलग कर दिए और 1/x का क्या करना है बच्चों, इंटीग्रेशन करना है, क्या करना है, डिफ्रेंशिएशन करना है। तो बताओ बच्चों अगर इसको लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं बच्चों 5 इंटू एक्स के पावर माइनस वन। बताओ तो यहाँ पर माइनस वन क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई में आएगा बच्चों। जब माइनस वन मल्टीप्लाई में आएगा गुना एक्स के पावर माइनस वन माइनस वन माइनस वन माइनस वन, तो इसका टोटल क्या हो जाएगा, -5 एक्स के पावर -2, आंसर आ गया। अब इसी को निकालना था, इसको कुछ नहीं करना बच्चों, 5 को गुना में रहना, इसको आगे कर देना 3 इंटू एक्स के पावर 3 माइनस वन, कितना हो जाएगा 5 15 एक्स के पावर एक्स स्क्वायर। ठीक है बच्चों, 3x को करना है बच्चों। तो 3x को क्या करेगा, डिफ्रेंशिएशन 3 को 3 एक्स का गुना 1, 3 आंसर, वेरी गुड, बहुत ईजी है। अब इसके बाद बच्चों ये याद रखना है, ये भी क्वेश्चन यूज आता है, ये वाला VVI और ये वाला बहुत ही ज़्यादा है। जैसे y बराबर EX का इंटीग्रेशन, y बराबर EX का इंटीग्रेशन बच्चों, अच्छा y बराबर EX का डिफ्रेंशिएशन, सॉरी y बराबर EX का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, EX ही होता है, क्या होता है, EX ही होता है। अगर लेकिन y बराबर log x बेस ही है तो इसका बच्चों इंटीग्रेशन क्या होगा बताओ, आ सकता है इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, log, बताओ बच्चों log इसका क्या हो जाएगा बताओ, y बराबर log x बटा ई का इंटीग्रेशन डिफ्रेंशिएशन क्या होगा 1/x, 1/x होगा, 1/x होगा। नोट डाउन इसको करो बच्चों, इसके बाद आगे यहाँ से बताते हैं। देखो बच्चों अभी बताएं y इक्वल टू log x टू द बेस को क्या होता है 1/x। उसी तरह बच्चों 6 रूल, ये भी इंपॉर्टेंट है। अगर y इक्वल टू a के पावर x रहेगा, y इक्वल टू a के पावर x रहेगा तो क्या करेंगे बच्चों, इसको a के पावर x रह देंगे, क्या कर देंगे log, फिर क्या कर देंगे बेस इसमें कितना है, अति इसमें बेस कितना है तो इस पर ये अभी क्या कर देंगे ये। ठीक है बच्चों, जैसे क्वेश्चन है इसको बनाना है, कुछ नहीं करना, 4 के पावर x को 4 के पावर x रह देंगे। अब उसके बाद क्या कर देंगे log, बताओ 4 यहाँ पे होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा ये, इसका क्या कर सकते हैं बच्चों, dy/dx निकालना है, इसको क्या कर देंगे 2 के पावर x log 2 बेस ई। अब बताओ बच्चे एक चीज़ में तुमको प्रूव करके बताते हैं कि ये वाला आंसर डिफ्रेंशिएशन सेम कह रहा था। देखो यहाँ से इससे समझो, अगर बच्चों y इक्वल टू ई के पावर, अच्छा y इक्वल टू ई के पावर x है, इसका डिफ्रेंशिएशन करते हैं dy/dx। देखो dy/dx, तो ई के पावर x का ई के पावर x रह देंगे, अभी बताएं इस पर एक जगह पर ये है, फिर log लगाएंगे बच्चों, ये क्या कर देंगे log, ये क्या हो जाएगा ये, अब बेस यही ई होगा तो ई बेस ई कितना होता है, सेम बेस का 1 हो जाता है, इसीलिए ई के पावर x रह जाता है। समझ में आ गया, ओके, इसको नोट करो। अब बच्चों इसके बाद कुछ और फार्मूला है जो बता देते हैं। देखो बच्चों अब 6 रूल तक बता चुके थे, 7 से आज बता रहे हैं। अगर बच्चा ट्रिगो का अगर मान लें इन्वर्स ट्रिगो का आएगा बच्चों, उसके लिए भी बताएंगे, लेकिन वो आता ही नहीं हो, मैथ में बताते हैं। अभी नॉर्मल जो ट्रिगो यूज होगा फिजिक्स में, उसके लिए बताते हैं। अगर y बराबर sin x है, पूछेगा dy/dx क्या होगा, अच्छा इसको होता है dy/dx प्लस cos x होता है, क्या होता है बच्चों cos x ना। अगर y इक्वल टू sin x रहेगा तो dy/dx क्या रहेगा प्लस cos x। लेकिन अगर उल्टा रहेगा, अगर y इक्वल टू cos x रहेगा तो इसका dy/dx क्या होता है माइनस sin x, क्या होता है बच्चों माइनस sin x। हाँ बच्चों तो देखो अगर y इक्वल टू sin x रहेगा तो क्या होगा dy/dx क्या रहेगा प्लस cos x। अगर y इक्वल टू cos x रहेगा तो dy/dx क्या होगा माइनस sin x। अगर y इक्वल टू tan x रहेगा तो क्या करेंगे, y इक्वल टू tan x रहेगा तो इसका डिफरेंशिएशन होता है sec स्क्वायर x। क्या होता है बच्चों sec स्क्वायर x, क्या होता है बच्चों sec स्क्वायर x। लेकिन बच्चों अगर sec x रहेगा तो क्या करेंगे इसको, तो sec x का डिफरेंशिएशन होता है sec x
सेक एक्स इंटू tan x, सेक एक्स इंटू tan x। लेकिन बच्चों अगर बाई बराबर cosec x रहेगा तो क्या करेंगे, बाई बराबर cot x रहेगा तो क्या करेंगे, तो cot x इसका डिफ्रेंसिएशन डी बाई बटा डी एक्स इसका होता है बच्चों। cot x का क्या होगा बताओ, cot x का माइनस cot x इंटू cot का किसके साथ मिल रहा है बच्चों बताओ, cot का किसके साथ मिलता रहा है, cosec के साथ, तो cosec x इसके साथ कितना होगा बच्चों, इसको हो जाएगा माइनस cot स्क्वायर x। ठीक है बच्चों, तो ये पूरा इंटीग्रेशन का बच्चों, तो ये ट्रिगो का है। जैसे बाई इक्वल टू साइन एक्स रहेगा तो डी बाई बटा डी एक्स प्लस कॉस एक्स होगा बच्चों। अगर बाई इक्वल टू कॉस एक्स रहेगा तो जहाँ सी लगा रहेगा बच्चों सब जगह माइनस रहेगा, सब जगह माइनस रहेगा। जहाँ सी लगा माइनस लगा, यहाँ पे सी है बच्चों, देखो कॉस एक्स सी से चलो माइनस लगा, यहाँ सी है बच्चों, अरे बच्चों यहाँ पे गलती हो गया, सॉरी बच्चों, यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, माइनस कॉसेक स्क्वायर। अब एक बार देख, ठीक है, टेन इसका सेक स्क्वायर एक्स, सेक एक्स, तो बाई इक्वल टू सेक एक्स का क्या हो जाएगा, सेक एक्स इंटू टेन एक्स। ठीक है बच्चों, ओके, नोट डाउन कर लो। देखो बच्चों, आपके लिए 12 क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, इसको सोल्व करना है, वीडियो को पॉज करना है और सोल्व करना है। अभी हम यहाँ पे सोल्व कर लेते हैं। अगर बच्चों बाई इक्वल टू 2x क्यू है तो इसका डी बाई बटा डी एक्स क्या होगा, देखो बच्चों 2 इंटू रह गया, 3 को बाहर ले आए, एक्स के पावर क्या हो जाएगा 3 माइनस 1, आंसर क्या हो जाएगा 6x स्क्वायर। सेकेंड वाला बच्चों देखो ई के पावर एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है बच्चों, डी बाई बटा डी एक्स निकालना है ना, पहले ही बोल दिया। ई के पावर एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है बच्चों, ई के पावर एक्स का डिफ्रेंसिएशन ई के पावर एक्स होता है। cos x का क्या होता है बच्चों, ये खुद निकालना, अभी हम बताए हैं। tan x का क्या होता है बच्चों बताओ, tan x का क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स। cos x का क्या होता है बच्चों बताओ, माइनस cosec x इंटू कॉट एक्स बच्चों। इसको 3 के पावर एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या होगा बच्चों, 3 के पावर एक्स इंटू लॉग 3 बेस सी। देखो बच्चों, इसको इतना तक हम सोल्व करा दिए बच्चों, बाकी पूरा सोल्व करके ले आना है या तो हम कर देते हैं। देखो बच्चों, इसको क्या कर देना है 2, इसको क्या कर देना बच्चों साइन एक्स का प्लस कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स। सेक एक्स का क्या होता है बच्चों बताओ, बता सकते हैं बच्चों, सेक एक्स का क्या होता है सेक एक्स इंटू टैन एक्स। कॉट एक्स का क्या होता है बच्चों माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। लॉग एक्स होता है 1/a। कॉन्स्टेंट का डिफरेंस क्या होता है बच्चों 0। पूरा क्वेश्चन बच्चों सोल्व करा दिए हैं। अब इसके बाद बच्चों एक टॉपिक बचता है अलजबरा, इसी में अलजबरा, उसमें प्लस माइनस, उसको बच्चों जब फिजिक्स पढ़ाएंगे उस समय सोल्व कराएंगे। अभी तुम्हारा डिफरेंशिएशन का टॉपिक खत्म होगा, ज़्यादा अगर मन करेगा तो एक क्वेश्चन अगर बच्चों को डिमांड रहेगा तो डाल देंगे। देखो बच्चों, अच्छा से पढ़ाई लिखाई करो, ठीक है बच्चों। देखो बच्चों, ये तुम्हारा डिफरेंशिएशन था। अब उसके बाद बच्चों इसके बाद इंटीग्रेशन स्टार्ट करेंगे, फिर इंटीग्रेशन के बाद बच्चों अब स्टार्ट करेंगे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फिर तुम्हारा बच्चों काइनेमेटिक्स का पूरा सीरीज ख़त्म हो जाएगा। अब बच्चों कुछ तो डिमांड था कि मैथ का टॉपिक वीडियो डालने के लिए। बच्चों मैथ का टॉपिक वीडियो यूट्यूब बनाने में बहुत समय लगता है बच्चों। अब हम मैथ का तो कोचिंग पढ़ाते हैं, मैथ का और फिजिक्स का, लेकिन बच्चों हम कोशिश करेंगे डालने के लिए। बच्चों अब इधर तो दिवाली है, कल धनतेरस है बच्चों, आज धनतेरस को वीडियो शूट कर रहे हैं बच्चों। अब उसके बाद हैप्पी दिवाली मेरे तरफ से आप लोग के लिए, मेरे यूट्यूब परिवार के जितना भी सदस्य हैं सबके लिए दिल से कहता है आपका दिवाली शुभ हो। और बच्चों पढ़ाई लिखाई करो, दिवाली इसका मतलब ये नहीं। इसके बाद IIT का क्वेश्चन का सीरीज कराएंगे। इसके बाद 12th का एग्ज़ाम होने का, उसका भी पूरा बच्चों अगर तुम 12th का पूरा क्वेश्चन अगर देख लिया यहाँ तो समझो कि 12th में कोई दिक्कत होने वाला है। पूरा सीरीज कराएंगे यहाँ पे बैठ के, पूरा 5 साल का क्वेश्चन बैंक जितना भी है उसका क्वेश्चन आएगा क्या, उसके लिए एक अवसर फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा बच्चों, उसके लिए कोई कॉस्ट की ज़रूरत नहीं है। ठीक है बच्चों, बाय, ओके।